हम पद का यमक वर्ग में जो कहा गया है जरा उसको देखिए। मनोपुब्बंगमा धम्मा मनोसेठा मनोमया मनसा चे पदुत्थेन भासति वा करोति वा ततो नंग दुख मन वेति चक्को व बहतो पदंग। मन सभी अंगों में सबसे तेज चलने वाला अंग है। सब कुछ पहले हमारे मन में उत्पन्न होता है, इसलिए हमारा मन श्रेष्ठ है। अतः यदि आप दुष्ट मन से कुछ बोलते हैं या करते हैं तो आपका दुख वैसे ही पीछा करता है जैसे चक्का खींचने वाले पशु के पैर का। गुजरात में नहीं, जैसे अमिताभ बच्चन जी प्रचार करते थे कि कच्छ नहीं देखा तो क्या देखा, तो गुजरात में कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वाले छात्र यदि तोमर सर से इतिहास नहीं पढ़ा तो क्या पढ़ा। भगवान बुद्ध उसके बाद अपने प्रथम वचन के रूप में कहते हैं, यदा हवे पातु भवन्ति धम्मा आतापिनो झायतो ब्राह्मणस्य अथस्य कंखावप्यन्ति सो पजानाति सहेतुक धम्मा। जब किसी ज्ञानी ध्यानी ब्राह्मण को सच्चे धर्म की जानकारी हो जाती है तो वह मेरे कार्य और करण रूपी प्रतिसमुत्पाद को समझ लेता है। अगला लाइन, अथखो भगवा रत्तीयं पठमंग यामंग पटिसमुत्पादस्य मनसा काशी अनुलोम नयन च पटिलोम नयन च। उसके बाद भगवान बुद्ध रात्रि के प्रथम प्रहर में प्रतिसमुत्पाद का मनन करते हैं अनुलोम के अनुसार और प्रतिलोम के अनुसार कि इसमें पाली में क्या लिखा है। एकं समयं भगवा विहरति निरंजना नज्जा तीरे बोधि रुक्ख मूले उर्वेलायं पठमाभिसंबुद्धो। एक समय में भगवान बुद्ध निरंजना नदी के तट पर ज्ञान प्राप्त करने के बाद उर्वेला यानी गया में विहार कर रहे थे। गुजरात में यूपीएससी, जीपीएससी तथा तमाम स्पर्धात्मक परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्र को रजनीश सिंह तोमर का नमस्कार। आज हम लोग अपने 5वें लेक्चर में, जो कि आपको ऐप में अभी हम पढ़ाने जा रहे हैं, जीपीएससी द्वारा आयोजित तमाम परीक्षाओं माटे आज टॉपिक है बौद्ध और जैन साहित्य और स्रोत है प्राचीन भारत। तो शुरुआत करेंगे हम लोग आज बौद्ध साहित्य से। तब पहले बौद्ध साहित्य का एक टेबल आप देख लीजिए। बौद्ध साहित्य 2 भाषा में लिखा गया है, पाली भाषा और संकर संस्कृत भाषा। आपके मन में आएगा कि ये पाली और संकर संस्कृत में क्या अंतर है, तो जब आप कहते हैं त्वम किंग मयसी तो ये है पाली। लेकिन जब आप ये कहते हैं त्वम किम मन्यसी तो ये है संस्कृत। और तत किंग मन्यसे ये है हाइब्रिड संस्कृत। देख लीजिए, किंग शब्द पाली का, मन्य ये शब्द संस्कृत का, तो दोनों मिक्स है उसमें, इसलिए उसको हम कहते हैं संकर संस्कृत। अब पाली भाषा में जो बौद्ध साहित्य लिखा गया है उसको हम लोग 2 भाग में बांटते हैं, पिटक साहित्य और पिटकेतर साहित्य। भगवान बुद्ध के जीवन काल में भगवान बुद्ध के द्वारा जो कुछ भी उपदेश दिया गया है या उनके जीवन काल में उनके भिक्षुओं के द्वारा जो उपदेश दिया गया है और भगवान बुद्ध उसका समर्थन किए हों, उस साहित्य को रखा गया है पिटक साहित्य में। और भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद जिस साहित्य की रचना हुई उसको कहते हैं पिटकेतर साहित्य।
अब पिटक साहित्य 3 भागों में विभाजित है, विनय, सुत्त और अभिधम्म। तो विनय, भगवान बुद्ध तो जो लोग जैसा उपदेश चाहा वो अपने जीवन में देते रह गए। कभी संघ को बनाने के लिए नियम कानून बनाए, कभी अजात शत्रु जैसे लोग आए तो उनको जो है सामान्य जनता समझकर उपदेश दिए। कोई भिक्षु जो अरहत्त को प्राप्त कर लिया है उसके प्रश्नों का उत्तर दिए। तो अब भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद मगध के राजगीर में बेभार पर्वत के सप्तपर्णी गुफा में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ और उसको अजात शत्रु संरक्षण दिए थे और महाकश्यप थेर उसके अध्यक्ष थे। उस पहली बौद्ध संगीति में भगवान बुद्ध के वचन को पहले तो 2 भाग में बांटा गया, विनय और धम्म, और फिर आगे चल करके आगे की संगीतियों में, खास करके तृतीय बौद्ध संगीति में जिसका संरक्षक अशोक था, पाटलिपुत्र के अशोकाराम विहार में जिसका संकलन हुआ, वहां इसको 3 भाग में बांट दिया गया, विनय, सुत्त और अभिधम्म। तो विनय पिटक में क्या है? बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए 227 नियम और बौद्ध भिक्षुनियों के लिए बनाए गए 311 नियम। सुत्त पिटक में क्या है? तो भगवान बुद्ध से जो सामान्य प्रजा मिलने आया उसको जो जन सामान्य को उपदेश दिए भगवान बुद्ध, वो है सुत्त पिटक। और अरहत्त प्राप्त भिक्षु का प्रश्न भी हाई लेवल होगा, तो उसमें जो भगवान बुद्ध कहे हैं वो है अभिधम्म पिटक में। अब आइए, विनय पिटक के 3 भाग हैं, खंदक, पराजिक और ये थोड़ा मिस्टेक हो गया है, इसको लिखिएगा परिवार। 3 भाग है। तो अब खंदक 2 भागों में है, महावग्ग और चुलवग्ग। और इसमें पहले कहानी है, बौद्ध भिक्षुओं के नियम बताने के पहले अभी मैं एक वाकया आपको दिखा दूंगा। उन कहानियों को निकालकर केवल जो नियमों का संकलन किया गया उस किताब को कहते हैं पातिमोक्ष, जिसमें 227 भिक्षुओं के लिए और 311 भिक्षुनियों के लिए नियम बनाए गए। तो जरा देखिए कि महावग्ग में कैसे हम कह रहे हैं कि नियम बाद में है, पहले कहानी है। तो महावग्ग में कई अध्याय हैं, उनमें से जो पहला अध्याय है उसका नाम है महाखंदक, और उस महाखंदक अध्याय का पहला चैप्टर है बोधि कथा। तो उसमें भगवान बुद्ध ज्ञान प्राप्त करने के तुरंत बाद क्या कर रहे थे उस बोधि कथा में इसका वर्णन है। और उसके बाद के चैप्टर में आगे बढ़ेंगे तो भगवान बुद्ध 7 सप्ताह तक क्या कर रहे थे उसका वर्णन है। तो मैं जरा बोधि कथा को आपको बताता हूं कि इसमें पाली में क्या लिखा है। एकं समयं भगवा विहरति निरंजना नज्जा तीरे बोधि रुक्ख मूले उर्वेलायं पठमाभिसंबुद्धो। एक समय में भगवान बुद्ध निरंजना नदी के तट पर ज्ञान प्राप्त करने के बाद उर्वेला यानी गया में विहार कर रहे थे। अगला लाइन, अथखो भगवा रत्तीयं पठमंग यामंग पटिस्समुपादस्य मनसा काशी अनुलोम नयन च पटिलोम नयन च। उसके बाद भगवान बुद्ध रात्रि के प्रथम प्रहर में प्रतिसमुत्पाद का मनन करते हैं, अनुलोम के अनुसार और प्रतिलोम के अनुसार। पहले कहानी चल रहा है, नियम बाद में आएगा। उसके बाद कहता है क्या है अनुलोम? तो अविद्या पच्या संखारा संखार पच्या विज्ञानं विज्ञान पच्या नाम रूपं नाम रूप पच्या सलायतनं।
ये पूरा प्रतिसमुत्पाद का दर्शन है कि अविद्या के होने से संस्कार उत्पन्न होता है, संस्कार के उत्पन्न होने से जन्म लेते हैं हम, जन्म लेने के कारण हमारा एक नाम और एक रूप होता है, उसके कारण हमें 6 अंग मिलते हैं। ऐसे 12 अंगों का वर्णन है। और जब भगवान बुद्ध इस प्रतिसमुत्पाद का मनन कर लेते हैं तो भगवान बुद्ध के मुख से जो निकला हुआ ज्ञान प्राप्ति के बाद का पहला शब्द है, उसको कहते हैं प्रथम वचन, पठमा वाचा। जैसे आप आईएएस बनने के बाद जो पहला लाइन बोलिएगा माइक पकड़ के, वो कहलाएगा प्रथम वचन। तो भगवान बुद्ध उसके बाद अपने प्रथम वचन के रूप में कहते हैं, यदा हवे पातु भवन्ति धम्मा आतापिनो झायतो ब्राह्मणस्य अथस्य कंखावप्यन्ति सो पजानाति सहेतुक धम्मा। जब किसी ज्ञानी ध्यानी ब्राह्मण को सच्चे धर्म की जानकारी हो जाती है तो वह मेरे कार्य और करण रूपी प्रतिसमुत्पाद को समझ लेता है। एक वाकया बताए, आगे देखें। सुत्त पिटक के अंदर 5 निकाय है। दीघ निकाय, बड़े बड़े लाइन सेंटेंस सुक्त होने के कारण कहते हैं दीघ निकाय। एक उदाहरण बता रहे हैं, अब हमेशा पाली नहीं बताएंगे। दीघ निकाय के शीलखंड वर्ग का पहला लाइन खाली देखिए कितना बड़ा है। तो दीघ निकाय के शीलखंड वर्ग में, सॉरी गलत हो गया, दीघ निकाय के सामय्य फल सूत्र में अजात शत्रु कहते हैं कि आज हमको एक किसी ज्ञानी व्यक्ति से वार्तालाप करना है। तो उसको कैसे लिखा गया है देखिए। दीघ निकाय के सामयिक फल सूत्र में है कि उसके बाद उस पूर्णिमा के रात को दूध से नहाए हुए अपने राजमहल के छत के ऊपर अजात शत्रु बैठे हुए थे। कितना लंबा सेंटेंस। अजात शत्रु ने कहा, अरे आज कैसी चांदनी रात है, अरे आज कैसी रमणीय रात है, अरे आज कैसी दर्शनीय रात है। कितना अच्छा होता कि आज हम किसी ज्ञानी ध्यानी ब्राह्मण से चर्चा करते। 2 सेंटेंस में पूरा पैराग्राफ निकल गया। उसके बाद है मध्यम निकाय, मध्यम आकार के वाक्य। संयुक्त निकाय ज्वाइंट, अंगुत्तर निकाय छोटे छोटे, खुद्दक निकाय, इसमें 15 छोटे छोटे ग्रंथ हैं। क्षुद्रक निकाय, उसमें धम्मपद, सुत्त निपात, थेर गाथा, थेरी गाथा। अब देखिए, धम्मपद को बौद्धों की गीता कहते हैं। क्यों? क्योंकि गीता में कर्म का उपदेश है और धम्मपद में भी कर्म का उपदेश है। कैसे? तो कविता के रूप में है। धम्मपद का यमक वर्ग में जो कहा गया है जरा उसको देखिए। मनोपुबंगमा धम्मा मनोसेठा मनोमया मनसा चे पदुठेन भासती वा करोति वा ततो नंग दुख मन वेति चक्को व बहतो पदंग। मन सभी अंगों में सबसे तेज चलने वाला अंग है। सब कुछ पहले हमारे मन में उत्पन्न होता है, इसलिए हमारा मन श्रेष्ठ है। अतः यदि आप दुष्ट मन से कुछ बोलते हैं या करते हैं तो आपका दुख वैसे ही पीछा करता है जैसे चक्का खींचने वाले पशु के पैर का। अब आइए अभिधम्म पिटक, इसमें 7 ग्रंथ है। धम्म संगनी एक उदाहरण में लिखे, वरना पुग्गल पंयति कथा वत्थु, बहुत सारे इसमें किताब है। पिटकेतर साहित्य को 3 भाग में बांटते हैं। बुद्ध घोष के पहले की रचना बुद्ध घोष और बुद्ध घोष के बाद की रचना। पूर्व बुद्ध घोष काल में 3 इंपॉर्टेंट किताब है, मिलिंद पहियों, दीपवंश और महावंश। बुद्ध घोष के काल में धम्मपाल, बुद्धदत्त और बुद्ध घोष 3 लेखक थे। और उत्तर बुद्ध घोष काल में सबसे पहले वंश साहित्य लिखा गया, यही लिखित रूप में, यहाँ था मौखिक, तो दीपवंश महावंश। उसके बाद हमको डिक्शनरी लिखे, एक अक्षर कोश। उसके बाद हम ग्रामर लिखे, कच्चायन और मुगलायन। उसके बाद हम लोग छंद लिखे,
वुत्तोदय और अंत में अलंकार की रचना हुई सुबोधालंकार। और संकर संस्कृत में कई ग्रंथ हैं बौद्ध भाषा में, लेकिन वैपुल्य सूत्र सबसे महत्वपूर्ण है इसलिए लिखे हैं, नहीं तो सधर्म पुंडरी, गंडव्यूह, तथागत गुह्यक, बहुत सारे, वज्र छेदिका, वज्र प्रज्ञापारमिता, बहुत सारे किताब हैं ये। तो अब हम लोग इस चीज को समझ गए और अब हम लोग जरा टॉपिक पे आगे बढ़ते हैं। गैर ब्राह्मण साहित्य, बौद्ध साहित्य।